Hello friends, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today I will tell you about decimal expansion of rational numbers. Means rational number की जो decimal expansion होती है वो किस किस तरीके की होती हैं और कैसे पता हम लगा सकते हैं कि वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपने 9th क्लास में पढ़ा था। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। टर्मिनेटिंग होता है जिसके अंदर आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, मतलब वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जिसके अंदर आपका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो ना आए। अगर आपको इसके बारे में और ब्रीफली जानना है तो आप मेरी 9th क्लास की वीडियो देख सकते हैं। 9th क्लास के चैप्टर 1 की वीडियो में मैंने डाला हुआ है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। अब हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। मैं बस आपको छोटा सा ये बता देती हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर होगा आपका ज़ीरो, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में आपका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। बट यहाँ पर 10th क्लास की बात है तो यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। अब आपको देखिए विदाउट डिवीजन आप कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि रिमाइंडर ज़ीरो आएगा या नहीं। बट आप विदाउट डिवीजन कैसे पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए डिनोमिनेटर कंटेन्स फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5 और बोथ। मतलब जो डिनोमिनेटर होता है, आपको पता होता है रैशनल नंबर के अंदर ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 हो, 5 हो या फिर दोनों ही नंबर हो। डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m। इसका मतलब है जैसे कि मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में 20। सो 20 का अगर हम एलसीएम लेते हैं सो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 5। सो ये आपका बन गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब मैं इससे कंपेयर करती हूँ, देखिए 2 स्क्वायर 5 को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो n की वैल्यू आ जाती है 2 एंड m की वैल्यू आ जाती है 1। सो वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आपको ये समझ आ गया होगा इसके अंदर क्या है। मतलब डिनोमिनेटर के अंदर आपके 2 और 5 के या फिर दोनों ही नंबर फैक्टर में हो सकते हैं। अगर आप देखो तो ये 2 है 5 है और दोनों मतलब नंबर हैं, तो जो भी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बनेगी वो टर्मिनेटिंग ही बनेगी। चाहे मैं 1/20 लिख लूँ, चाहे मैं 2/20, 4/20, 7/20 कुछ भी लिखें। डिनोमिनेटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये भी आपको समझा दिया मैंने कि इसका मतलब क्या होता है। अगर 20 है और अगर हम इसको करें प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें तो वो इस फॉर्म में आ जाए, वेयर n m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब जो n और m होंगे वो क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका होता है डिनोमिनेटर डज नॉट कंटेन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5। मतलब डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 एज अ फैक्टर नहीं होंगे। या फिर आपका मान लो जैसे कि 60 दिया हुआ है, 60 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं सो इसके अंदर आपका होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 और 5 तो है बट इट डजेंट मीन कि ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में एक और नंबर भी आ गया है। सो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो होते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये भी 9th क्लास में आपको बताया गया था। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वही आपका इस चैप्टर में सिर्फ यूज़ होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो इसके अंदर आपने पढ़ लिया कि डिनोमिनेटर जो है उसमें 2 और 5 के फैक्टर नहीं होंगे और डिनोमिनेटर कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा। जब 2 और 5 के फैक्टर ही नहीं होंगे तो वो इस फॉर्म में बन ही नहीं सकता, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 करनी है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।